आज के वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे कि जो हमारे भाग्य में होता है वो हमें कैसे मिलता है। आज की इस कथा को सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि प्रभु, मैंने देखा है कि पृथ्वी लोक में कुछ स्त्री और पुरुष अपने साथी के साथ प्यार और समर्पण से जीवन गुजारते हैं। प्रिय भक्तों, अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो कहानी को पूरा सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा जरूर सुने। यदि आप कृष्ण भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण को मानती हैं, तो कृष्ण जी का अनादर ना करें। कुछ स्त्री और पुरुष एक दूसरे के साथ रहकर अपनी खुशियां बांटते हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद आपस में लड़ने लगते हैं। प्रभु, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आने वाले जन्म में क्या होगा। फिर वे जोड़ी पति पत्नी के रूप में मिलेंगी कि नहीं, और साथ ही कुछ चर्चा भाग्य के बारे में भी करना चाहती हूँ कि जो कुछ भी भाग्य में नहीं होता, क्या वे किसी इंसान को मिल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, देवी सत्यभामा, मैं तुम्हारे मन की बात समझ गया। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा। इस कथा को ध्यान से सुनो। इस कथा को बड़े ही मन से सुनना, क्योंकि इस कथा को सुनने से तुम्हें दो ज्ञान की बातें प्राप्त होगी। पति और पत्नी का संबंध कितने जन्मों तक रहता है, और भाग्य में जो नहीं होता वे कभी नहीं मिलता है। ये कथा बहुत ही शिक्षाप्रद है, इसलिए कृपया ध्यान दें कि इस कथा में आप सभी लोग हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि एक आधा अधूरी सुनी हुई कथा और कहानी से सिर्फ आधा अधूरा ज्ञान ही मिलता है, जो हमारे जीवन में कभी भी उपयोगी नहीं होता। तो चलिए हम कथा की शुरुआत करते हैं। भगवान कृष्ण ने देवी सत्यभामा से कहा कि एक समय की बात है, एक राजकुमारी थी जिसका नाम था रूपमती, जो पूरी तरह से चरित्रवान थी, जिसकी शादी एक चरित्रवान राजकुमार रामविलास के साथ हुई थी। दोनों ही जीवन का आनंद सुख वैभव के साथ ले रहे थे। धन की कोई कमी नहीं थी, सिर्फ कमी थी तो एक संतान की, जिसको लेकर के रूपमती चिंताग्रस्त रहती थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन रूपमती की तबीयत अचानक बहुत ही खराब हो गई। फिर वे राजकुमार से बोली, प्रीतम, मैंने आपकी सारी बातें मानी हैं, मैंने आपकी बहुत सेवा की है और पूजा भी की है, मगर मैं आपकी एक खुशी पूरा नहीं कर सकती। वे है संतान को जन्म देने की खुशी। मुझे आभास हो रहा है कि मेरा जीवन कुछ पलों में ही समाप्त होने वाला है, इसलिए इसका मलाल मत करना। मेरे न रहने के बाद मेरी यादों के सहारे आप अपना जीवन जीना। मैं आपको वचन देती हूँ कि अगले जन्म में फिर आपकी पत्नी बनूंगी, तब मैं आपकी संतान की इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। और फिर इतना कह करके उस रूपमती की मृत्यु हो जाती है। फिर एक दिन वह राजकुमार भी शरीर को त्याग देता है। फिर वह राजकुमार एक ऐसे राजा के यहाँ जन्म लेता है जिसकी 100 रानियां थी, और 100 के बीच में वह अकेला ही पुत्र था। इधर वे राजकुमारी रूपमती भी एक ऐसे राजा के यहाँ जन्म लेती है जहाँ 100 रानियां थी, और सभी रानियों के बीच में केवल एक ही पुत्री थी। जिस राजा का वो पुत्र था, उस राजा के पास एक बहुत ही अक्लमंद और वफादार तोता था। राजा उससे बहुत सारे मामलों में सलाह लिया करता था, और उसकी सलाह भी वह मानता था। बड़ी बड़ी मुश्किल समस्याओं में राजा तोते की सलाह अवश्य लेता था। एक दिन राजा उस तोते के पास गया और तोते से कहता है कि हे तोते, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ जो तुम्हें पूरी करनी है। तो तोता ने कहा, बोलो महाराज, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो राजा ने कहा कि हे तोते, तुम तो जानते हो कि मेरा एक ही बेटा है, और मैं अपने बेटे के लिए बहू चाहता हूँ, वह तुमको पता है, और मुझे कैसी बहू चाहिए वह तुम बखूबी जानते हो। इसलिए तुम मेरे लिए बहू ढूंढ करके लाओ। वैसी ही बहू लानी है जैसा मैं चाहता हूँ। राजा ने उस तोते को अपने मन की सारी बात बता दी, बहू कैसी चाहता है। फिर राजा की बात सुन करके वो तोता राजी हो गया, और फिर तोता ने राजा से कहा, महाराज, आप जिस तरह की राजकुमारी चाहते हैं, आपको जिस तरह की पसंद हो, आप एक पर्चे पर लिख करके और मेरे पैर में वह पर्चा बांध दो, और फिर आगे का काम आप मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं वैसे ही राजकुमारी तलाश करके लाऊंगा जैसी राजकुमारी आप चाहते हैं। भगवान कृष्ण बताते हैं, हे देवी सत्यभामा, फिर तोते की बात सुनकर राजा ने एक पर्चा पर अपने पसंदीदा राजकुमारी के बारे में लिख दिया कि वे कैसी राजकुमारी चाहता है, और उस पर्चे को तोते के पैर में बांध दिया। अब तोता एक पड़ोसी देश में पहुंचा जहाँ बहुत तेज बरसात हो रही थी, इसलिए उसने एक जंगल में आश्रय लिया। वहां उसको एक पुराना खोखला पेड़ मिला,
जहाँ उसने सोचा कि यह स्थान उसके आराम के लिए बहुत उपयुक्त होगा। जैसे ही तोता उस खोखले पेड़ में जाने के बारे में विचार किया, वहां से एक आवाज आई, तुम अंदर नहीं जा सकते। अगर तुम अंदर गए तो तुम अंधे हो जाओगे। फिर तोता ने इस डरावनी बात को सुनकर खोखले पेड़ में नहीं गया और वहीं पर एक झूला जिसका एक तार टूटा हुआ था वहां जाकर बैठ गया और वर्षा थमने का इंतजार करने लगा। बारिश बंद होने के बाद में उसी जगह एक मैना निकली और आकर के तोते के पास बैठ गई। फिर दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। इस बीच तोते ने मैना को सारी बात बताई कि वे कहाँ जा रहा है। फिर तोते की बात सुन करके वो मैना कहने लगी, आज की हमारी मुलाकात बहुत ही अच्छी रही। और फिर वो तोते से आगे कहती है कि आप अपने मालिक के प्रति जितने वफादार हैं, मैं भी अपने मालकिन के प्रति उतनी ही वफादार हूँ। आप अपने राजा के बेटे के लिए एक ऐसी राजकुमारी की तलाश कर रही हैं जो उसके अंदर सभी गुण हो, तो मैं भी अपने राजा की बेटी यानी राजकुमार के लिए ऐसे राजकुमार की तलाश में निकली हूँ जिसके अंदर सारे गुण हो। फिर वे तोता कहने लगा कि हमारे राजा का कहना है कि हम ऐसे घर की राजकुमारी लाएंगे जिस राजा की 100 रानियां होनी चाहिए, क्योंकि हमारे राजा को भी 100 रानियां हैं। तोता ने मैना से ये कह दिया। मैना कहती है, हम आपकी बात समझ गए हैं, क्योंकि आपके राजा के पास भी 100 रानियां हैं और हमारे राजा के पास भी 100 रानियां हैं। आपके राजा के पास केवल एक राजकुमार है और हमारे राजा के पास केवल एक राजकुमारी है। आपके राजा का राजकुमार भी सर्वगुण संपन्न है और हमारे राजा की राजकुमारी भी सर्वगुण संपन्न है। तोता को अपने मन की बातें बताई और वहां पर तोता ने राजकुमार की पसंद की बातें सुनाई। फिर तो वह तोता और मैना राजकुमारी के देश में आ गए, क्योंकि तोता मन में यह सोच रहा था कि मेरे मालिक का सपना पूरा हो जाएगा, उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। वे जैसी राजकुमारी चाहती हैं वैसी ही राजकुमारी आज मुझे मिल गई है। इस प्रकार तोता और मैना उड़ते हुए राजकुमारी के महल में पहुंची तो महल के एक नौकर ने उनको देख लिया। तो उन्होंने राजा से जाकर बताया कि महाराज, आपने मैना को जिस कार्य के लिए भेजा है उसने आपके साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। वह राजकुमार की तलाश में कहीं पर नहीं गई, वह तो एक तोते के साथ घूम रही थी। मैंने तोते के साथ घूमते हुए अपनी आंखों से देखा है और आपकी बात को तो वह पूरी तरह से भूल गई है। आपकी आज्ञा का उसने उल्लंघन किया है। इस प्रकार राजा को क्रोध आ जाता है और वे तोता और मैना को दोनों को मारने का हुक्म देता है। तोता और मैना को इस बात की जानकारी हो गई कि राजा हमें मरवाना चाहते हैं। यह बात तोता और मैना को समझ में आ गई। फिर मैना ने तोता से कहा, हमारी जान इस जगह पर खतरे में है, हमें जल्दी इस स्थान से दूर भाग जाना चाहिए। इससे पहले कि राजा हमें मार दे तब तक हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। हमें जल्दी से इस स्थान को छोड़ देना चाहिए, वरना हम दोनों बिना बात के मारे जाएंगे, जैसा कि राजा ने तय किया है। इसके बाद जब तोता और मैना ने सोचा कि वे इस स्थान से दूर जाने वाले, तो वे बहुत दूर उड़कर चले गए। जब राजा के सिपाही उन दोनों को बहुत देर तक खोजते रहे पर वो नहीं मिले। फिर वो सारे सैनिक वहां से वापस आ गए, क्योंकि उन्हें लगा कि तोता और मैना दूर भाग गए होंगे। अब इधर तोता और मैना ने कुछ दिनों तक इंतजार किया ताकि लोग उनकी बातों को भूल जाएं। फिर कुछ दिनों बाद तोता और मैना वापस महल आए और आकर के तोता राजा के दाएं घुटने पर और मैना राजा के बाएं घुटने पर आकर के बैठ गए। फिर तोता मैना ने राजा से पूछा, आप हमको क्यों मरवाना चाह रहे थे? हम तो आपके वफादार हैं। आपके महल के नौकर हमसे जलते हैं, इसलिए उन्होंने आपसे हमारी बुराई की। हम तोता और मैना बड़ी शान वाले उन राजाओं के नौकर हैं जो अक्लमंद भी हैं और अमीर भी हैं। हमने आपके साथ में हमेशा वफादारी की है। तोता और मैना अपने मन की बात बताते हैं और कहते हैं कि दोनों राजाओं के यहाँ पर 100 रानियां हैं। उनमें से एक के केवल एक बेटा है और दूसरे राजा की केवल एक बेटी है, जबकि वो राजा कभी भी एक दूसरे को नहीं मिले थे। एक राजा को एक ऐसी बहू चाहिए थी जो दूसरे राजा की बेटी जैसी हो और दूसरे राजा को वैसा ही दामाद चाहिए था जैसा कि दूसरे राजा का बेटा हो। हम महाराज आपके दोनों दरबारों के नौकर हैं। हम भगवान की कृपा से आपके राज्य के बाहर एक जंगल में मिले थे और अब हम आपके पास इस अच्छी खबर के साथ आए हैं। तोता और मैना ने राजा को समझाया और उन्होंने अपने मनोबल से राजा को खुश किया। फिर तोता ने राजा की ओर अपना पैर बढ़ाया, जिस पैर में वो पर्चा टंगा हुआ था जिसमें राजकुमार की पसंद लिखी थी। राजा ने पर्चा पढ़ा और बहुत खुश हुए। पहले उन्हें तोता और मैना पर विश्वास नहीं था, फिर दोनों को एक साथ देख करके
राजा को तोता और मैना पर विश्वास हो गया। फिर राजा ने तोते के पैर से राजकुमार की सही तस्वीर निकाली और अपनी रानियों के पास में भेज दी और कहा कि यह तस्वीर देख करके बताए कि राजकुमारी के लिए यह राजकुमार कैसा है। सभी रानियां राजकुमार को पसंद करती हैं या नहीं। कुछ दिन बीत गए पर तस्वीर वापस नहीं आई। राजकुमारी को वह तस्वीर बहुत ही पसंद आई और फिर वो राजकुमारी उस राजकुमार की तस्वीर को अपने हाथों में ही लिए रखती थी। खैर कुछ दिनों के बाद में रानियों की तरफ से जवाब आया कि राजकुमार सबको पसंद है, अब उसकी शादी जल्द ही हो जानी चाहिए, क्योंकि राजकुमारी तो राजकुमार को देखे बिना ही फोटो से पसंद कर ली है। राजा ने तोते से कहा कि तुम अपने राजा के पास यह संदेश पहुंचा दो कि एक राजकुमारी ने पसंद कर लिया है और वे चाहता है कि वे 4 महीने के भीतर शादी के लिए आ जाएं। तोते ने अद्भुत आदर के साथ राजा को प्रणाम किया और फिर अपने देश की ओर उड़ गया। जब वो अपने राज्य में पहुंचा तो तोते ने राजा को अपनी यात्रा की सारी कहानी बताई। राजा ने खुशी खुशी सुना और मन ही मन सोचने लगा कि आज मेरा सपना पूरा हो गया और वे राजकुमारी को अपने बेटे के लिए पा लिया। इसके बाद राजा ने तुरंत इस शानदार मौके को शानदार तरीके से मनाने के लिए आदेश दिया। राजकुमार के लिए राजा ने सबसे उत्कृष्ट और विशेष कपड़े बनवाए, घोड़े के लिए शानदार आस बनवाए गए और सिपाहियों के लिए नए और विशेष वेशभूषा बनवाई गई। बहुत सारे तरह की भेंट जैसे अनमोल हीरे जवाहरात, बढ़िया कपड़े, मुश्किल से मिलने वाले फल, कीमती मसाले और बढ़िया किस्म के इत्र आदि इकट्ठा किए गए। हर चीज को याद करके राजा ने इकट्ठा किया। महीने जल्दी से गुजर गए। इतनी तैयारियों में समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। शादी के कुछ दिन पहले ही राजकुमार का पिता बीमार पड़ गया और वह मर गया। अब इधर घर वालों के लिए यह एक बहुत बड़ा धक्का था। राजकुमार को अपना शादी टालना पड़ा, क्योंकि ऐसे समय पर शादी के लिए राजकुमार का जाना अपने पिता का अपमान जैसा करना दिख रहा था। फिर इधर जैसे ही थोड़ा समय बीता, धीरे धीरे राजकुमार अपने पिता के मौत के सदमे से बाहर आया। फिर राजकुमार तोते के साथ में राजकुमारी के साथ में शादी करने के लिए निकल पड़ा। उधर राजकुमारी का राज्य कोई ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए राजकुमार तोते के साथ में बहुत जल्दी पहुंच गया और फिर राजकुमार ने अपना डेरा राजकुमारी के महल के पास वाले बगीचे में डाल दिया। अगर राजकुमार उस बगीचे में ना गया होता तो अच्छा होता, क्योंकि वहाँ उसका तोता मर गया। उस बगीचे के माली ने उस तोते को मार दिया, क्योंकि वह तोता एक खजूर पर बैठकर खजूर को तोड़ रहा था और राजकुमार की तरफ उस खजूर को फेंक रहा था। यह बात माली को रास नहीं आई और उसने तोते को मार दिया। फिर जैसे ही राजकुमार के पास यह बुरी खबर आई, उसके कुछ देर बाद ही उसने सुना कि राजकुमारी के पिता ने अपने बेटी की शादी उसके साथ करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका पिता मर गया था। अब बगीचे में डेरा डालने के कुछ दिन बाद ही राजकुमारी अपनी पालकी में बाहर जा रही थी, तो इत्तेफाक से वही रास्ता उसके सामने आया जिस रास्ते पर वह बगीचा था। उसने बगीचे पर नजर डाली तो वहाँ राजकुमार को देखा। फिर राजकुमारी उस राजकुमार को पहचान गई, क्योंकि उसकी तस्वीर अभी भी उसके पास में थी। उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा और अपनी पालकी ढोने वाले कहारों को वापस चलने के लिए कहा, क्योंकि राजकुमारी को अपना प्रेमी मिल गया था। उसी समय उसको सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। शाम को खाने के समय राजकुमारी ने अपने खाने में आधा खाना खाया और बचा हुआ आधा खाना राजकुमार की तस्वीर के साथ में राजकुमार को भेज दिया। उसने अपने नौकरानी से कहा कि वे राजकुमार से कहे कि वे उस खाने को खा ले और अगर वे ना खाए तो उसमें अपनी उंगली घुसा दे। नौकरानी ने वैसा ही किया। राजकुमार ने खाना नहीं खाया तो नौकरानी ने उसको खाने के प्लेट में उंगली घुसाने के लिए कहा। जब उसने प्लेट में रखे चावल में अपनी उंगली घुसाई, उसने सोचा कि राजकुमारी मुझसे प्यार करती है। ऐसा सोचकर वह अपने हाथ चावल में मिलाए और एक पत्र राजकुमारी के लिए लिखकर उस नौकरानी के द्वारा भेज दिया। जब राजकुमारी ने वह पत्र पढ़ा तो उसके मन में राजकुमार से मिलने की इच्छा प्रकट हुई। उसने रात को अपना घोड़ा तैयार करवाया और उस बगीचे की ओर चल पड़ी जहाँ पर राजकुमार ठहरा हुआ था। तभी राजकुमारी ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इसलिए मैं छिपकर तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे पिता मुझे तुमसे शादी करने की इजाजत नहीं देंगे। चलो अपना घोड़ा तैयार करो और मुझे अपने साथ अपने राज्य ले चलो, जहाँ हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब राजकुमार और राजकुमारी दोनों ही घोड़े पर सवार होकर के राज्य से बाहर की तरफ चल दिए और वह एक ऐसे स्थान पर जा पहुंच गए जहां पर उनकी जान बहुत बड़े खतरे में पड़ गई। वे जिस नगर में पहुंचे उस जगह पर एक जादूगरनी रहती थी। उसकी एक बेटी थी। जैसे ही उसकी बेटी ने राजकुमार को देखा तो
जादूगरनी की बेटी उस राजकुमार से प्रेम कर बैठी और उससे शादी करने की सोचती। अब वे जादूगरनी मन में सोचने लगी कि शादी राजकुमार के साथ कैसे होगी। फिर उसने एक तरकीब सोची और अपनी माँ जादूगरनी से राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर खाने के लिए बुलाने के लिए कहा। और फिर अपनी बेटी की बात को मान करके उस जादूगरनी ने राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर खाने के लिए बुलाया। जब राजकुमार और राजकुमारी उस जादूगरनी के घर जाकर खाना खाने गए तो जादूगरनी ने राजकुमार को एक कमरे में बुलाया और उसके गले में एक लठ का फंदा डाल दिया। जब फंदा डाला गया तो वह राजकुमार, जो पहले एक इंसान था, अब वह एक भैंसे के रूप में बदल गया। और फिर दूसरे दरवाजे से जादूगरनी ने उस भैंसे को घर से बाहर ले जाकर के एक सुरक्षित स्थान पर बांध दिया। और जहाँ पर जादूगरनी ने उस भैंसे को बांधा था, वहीं पर जादूगरनी की बेटी भी उस भैंसे के साथ में थी। अब राजकुमारी खाने के बाद अपने राजकुमार को खोजने लगी, लेकिन वह भैंसा बन चुका था। उसे कैसे ढूंढती? पूरे दिन तो वह भैंस था जो जादूगरनी की बेटी के पीछे घूमता रहता था। जादूगरनी की बेटी जहाँ भी जाती, वह भैंसा उसके पीछे पीछे जाता। जादूगरनी की बेटी रात को भैंसे के गले से वह रस्सी का फंदा निकाल देती थी, जिससे वह राजकुमार बन जाता था और भैंसे का रूप खत्म हो जाता था। और जैसे ही सुबह होता था, वैसे ही वह रस्सी का फंदा फिर राजकुमार के गले में डाल करके उसे भैंसा बना देती थी और दिन भर उसे बाहर घुमाती थी। उधर राजकुमारी को राजकुमार से बिना मिले कई दिन हो गए थे। राजकुमारी पागलों की तरह अपने राजकुमार को ढूंढ रही थी। वे बहुत ही दुखी थी। उसको पता ही नहीं था कि अब वह करे तो क्या करे। आखिरकार राजकुमार उसको छोड़कर कहाँ चला गया। कभी राजकुमारी मन में सोचने लगती कि राजकुमार ने मुझे धोखा दे दिया। कभी सोचती कि मुझे धोखा नहीं दे सकता है, वह मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने उसका कत्ल कर दिया हो। फिर राजकुमारी ने एक आदमी का रूप धारण किया और उस नगर के राजा के पास गई और उससे अपने मन की बात कही। उधर राजा राजकुमारी की सकल सूरत और बोलने के ढंग से बहुत ही प्रभावित हुआ। फिर राजा ने अपने दरबार में उस राजकुमारी को कोतवाल के पद पर नियुक्त कर दिया। जब वे राजकुमारी कोतवाल बन जाती है, क्योंकि कोतवाल का आना जाना बहुत सारे घरों में होता है, इसलिए उसे बहुत सारे घरों के अंदर बाहर के रहस्य मालूम होते हैं। इस प्रकार वे राजकुमारी कोतवाल बन करके राजा के यहाँ काम करने लगी। समय धीरे धीरे बीतता गया, कई साल बीत गए। फिर एक दिन राजा की मृत्यु हो जाती है। उधर सभी नगरवासी उस कोतवाल को राजा बना देते हैं, क्योंकि उस कोतवाल राजकुमारी का व्यवहार जनता के प्रति बहुत ही अच्छा था। फिर एक दिन उस नगर से एक व्यक्ति एक भैंसा खरीदने के लिए उस राजा रूपी राजकुमारी के पास आया। तो राजा रूपी राजकुमारी ने उस व्यक्ति का भैंसा खरीद लिया। वो भैंसा बहुत ही काम का था। वो किसी की भी खोई हुई चीज को सूंघ करके बता देता था। एक दिन अचानक वो भैंसा कहीं गुम हो गया। फिर तो राजा ने उस नगर में सूचना भिजवा दी कि इस नगर में जितने भी भैंसे हो, सबको यहाँ पर इकट्ठा किया जाए। उधर यह सूचना उस जादूगरनी के पास भी पहुंची। अब सभी नगर के राजा के सामने एकत्रित हुए, मगर उस जादूगरनी ने अपना भैंसा, जो कि एक राजकुमार था, उसे राजा के दरबार में नहीं भेजा। फिर जब सैनिकों ने राजा रूपी राजकुमारी को जादूगरनी के द्वारा अपना भैंसा नहीं भेजने की बात बताई, तो राजा रूपी राजकुमारी एकदम से भड़क गई और उसने जादूगरनी सहित उस भैंसे को जबरदस्ती बुलवाया। उधर जैसे ही सैनिकों ने उस भैंसों के गले में पड़ी हुई रस्सी को जोर से खींचा, वैसे ही वह रस्सी उस भैंसे के गर्दन से निकल गई और रस्सी गर्दन से निकलते ही वो भैंसा जो था एक राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो गया। और वे तुरंत उस राजकुमार से मिली और उस जादूगरनी बुढ़िया को पकड़वा कर उस राजा रूपी राजकुमारी ने उसके पास ले जाने में मदद की। तब राजकुमारी ने सभी नगर वासियों से कहा कि उसे अपने राजकुमार से मिलने के लिए एक आदमी के रूप में रहना पड़ा था। मैं एक औरत हूँ, इसलिए आज से आप सभी हमारे राजकुमार को अपना राजा और हमें अपनी रानी मानो। नगरवासी खुश होकर उस राजकुमारी को रानी और उस राजकुमार को अपना राजा बनाने में सहमत हुए। अब उस राजकुमार को राजा बनने का मौका मिला और उस राजकुमारी को रानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जबकि उस जादूगरनी बुढ़िया को सूली पर चढ़ा दिया गया और उसकी बेटी को हमेशा के लिए कैद में डाल दिया गया, क्योंकि जो जादूगरनी की बेटी थी उसने पूर्व जन्म में अपने पति को झूठा दोष लगा करके एक राजा की कैद में डलवा दिया था। इसलिए इस जादूगरनी की बेटी को भी राजा के दंड का सामना करना पड़ा। फिर वे राजा और रानी बन करके एक दिन घूमने के लिए जाती हैं और जब जंगल से होकर गुजरती हैं तो वो एक पेड़ के पास में आराम करने लगते हैं। वो पेड़ बरसों पुराना था। उस पर राजकुमार और राजकुमारी ने अपने पूर्व जन्म में
एक प्रेम चिन्ह बनाया था जो पूरी तरह से सुरक्षित था। फिर तो उस राजकुमार और राजकुमारी की नजर जैसे ही उस प्रेम चिन्ह पर पड़ती है तो एकदम से दोनों को अपने पुराने जीवन की सारी गाथाएं याद आ जाती हैं। पुराने जीवन के पुराने जन्म की सारी बातें याद आ जाती हैं और उनके जीवन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। फिर वे राजकुमारी बोलती है, मुझे सब समझ में आ गया। मैं आपसे बहुत प्यार करती थी, आप भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैंने आपकी बहुत सेवा की थी। केवल मेरे मन में एक ख्वाब था कि मैं आपकी खुशी के लिए एक संतान को जन्म नहीं दे सकी, लेकिन इस जन्म में फिर हम दोनों मिले हैं और पति पत्नी के रूप में मिले हैं। क्योंकि यह हमारा सच्चा प्यार था, इसलिए हम दोनों एक होकर मिले और मुझे पूरा यकीन है कि इस जन्म में भगवान हमारी मनोकामना सुनेंगे और आपको संतान का सुख अवश्य मिलेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, समय के साथ साथ पिछले जन्म के कर्मों का फल अवश्य मिलता है। और फिर वे राजकुमारी गर्भ धारण करती है और समय आने पर एक सुंदर संतान को जन्म देती है। इस प्रकार एक पत्नी अगले जन्म में आकर अपने पति को भी पाती है और पति की खुशी के लिए एक पुत्र रत्न को भी जन्म देती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इस कहानी से पहले ज्ञान की बात यह प्राप्त हुई कि यदि स्त्री पुरुष आपस में सच्चा प्रेम करते हैं और आपस में तनिक भी विरोधाभास नहीं होता, ऐसे पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर तक का होता है। वहीं अगर स्त्री पुरुष को धोखा देती है तो उसे भी धोखा मिलता है, और यदि पुरुष स्त्री को धोखा देती है तो पुरुष को भी धोखा मिलता है। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता अटूट विश्वास का होता है। इसलिए एक दूसरे के साथ विश्वास बनाए रखना चाहिए, और जो स्त्री पुरुष विश्वास की डोर मजबूत रखते हैं वे हर जन्म में पति पत्नी के रूप में मिलते हैं। ऐसे जैसे एक समय पर एक राजकुमारी को अपने अगले जन्म में वही राजकुमार पति के रूप में प्राप्त हुआ, और जो उसकी आवश्यकता थी, जो संतान की प्राप्ति की थी, फिर उसे अगले जन्म में संतान का सुख भी प्राप्त हुआ। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इस कहानी से एक दूसरे के जीवन का ज्ञान भी प्राप्त की। जो कुछ भी किसी के भाग्य में नहीं होता वह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जादूगरनी की बेटी का चरित्र सही नहीं था। वह अपनी जादुई शक्ति का सहारा लेकर राजकुमार को प्राप्त करना चाहती थी, जो कि राजकुमार उसके भाग्य में नहीं था। इसलिए वह उस राजकुमार को प्राप्त नहीं कर सकी, क्योंकि जो भाग्य में नहीं होता वह कभी नहीं हो सकता। राजकुमार केवल उस राजकुमारी के भाग्य में था, इसलिए इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद भी उस राजकुमारी को उसके पूर्व जन्म के पति राजकुमार के रूप में प्राप्त हुआ। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर तक का होता है, इसलिए इस रिश्ते में हमें हमेशा पत्नी के प्रति विश्वास बनाए रखना चाहिए और पूरी तरह से एक दूसरे के आदर्श का पालन करना चाहिए। और जो कुछ भी हमारे भाग्य में नहीं होता वे चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें वे हमारे पास नहीं आता। इसलिए कभी भी गलत रास्ते पर ना जाने की बजाय सही मार्ग पर चलने की कोशिश करना चाहिए, अन्यथा हमें गलत परिणाम सहने पड़ सकते हैं। जैसे कि उस जादूगरनी की बेटी को राजा ने हमेशा के लिए कैद में डाल दिया और उसका सारा जीवन जेल में गुजरा। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।